Good morning children. I am Rajni Katara from Takshashila Model School. बच्चों, अब तक आपके रीडर में 5 पाठ हो चुके हैं। आज हम छठा पाठ करेंगे। कौन सा है? जहाँ पहिया है। और इसको जिसने लिखा है उसका अनुवाद, मतलब इसको हिंदी में अनुवाद किया है पी साई नाथ ने। ठीक है, तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक निकालेंगे नवभारती, और इसमें पाठ 6 जहाँ पहिया है। यह पाठ क्या है? रिपोर्टाज इसकी विधा है। जानते हैं ना, जैसे कोई पाठ कहानी होता है, कोई कविता, कोई निबंध, इस तरीके से होते हैं, तो अलग अलग विधाएं होती हैं। ये पाठ क्या है? रिपोर्टाज। मतलब इस पाठ में एक जगह के बारे में बताया गया है जहाँ साइकिल से लोगों ने तरक्की की है। तो जहाँ पहिया है पाठ 6, और इसको अनुदित किया है पी साई नाथ ने। तो सभी बच्चे अपनी पुस्तक में पेज नंबर 35 निकालेंगे। निकाल लिया बच्चों? तो पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि इस पाठ में क्या है। इस पाठ में पुडुकोट्टई नाम की एक जगह है जहाँ पर औरतों ने साइकिल से अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया। वे जहाँ दूसरों पर आश्रित रहती थी कहीं आने जाने के लिए, उन्होंने साइकिल चलाना सीखा अपनी मेहनत से, आत्मविश्वास से, और उन्होंने साइकिल से आना जाना और अपना सामान लाना ले जाना शुरू किया, और इस तरीके से वह क्या बनी? आत्मनिर्भर बन गई। वे किसी पर आश्रित नहीं रही। तो देखो पाठ 6, पुडुकोट्टई तमिलनाडु। तमिलनाडु का एक ये छोटा सा गांव है जिसका नाम है पुडुकोट्टई। और ध्यान से देखेंगे अपनी पुस्तक में, साइकिल चलाना एक सामाजिक आंदोलन है। कुछ अजीब सी बात है ना? लेकिन चौंकाने की बात नहीं है। पुडुकोट्टई जिले की हजारों नवसाक्षर ग्रामीण महिलाओं के लिए यह अब आम बात है। अपने पिछड़ेपन पर लात मारने, अपना विरोध व्यक्त करने और उन जंजीरों को तोड़ने का जिनमें वे जकड़े हुए हैं, कोई ना कोई तरीका लोग निकाल ही लेते हैं। कभी कभी ये तरीके अजीबोगरीब होते हैं। तो पुडुकोट्टई एक जगह का नाम है, और यह बहुत ही गरीब जगह है जहाँ बहुत गरीब लोग रहते हैं। तो यहाँ पर अब कोई बड़ी बात नहीं है साइकिल चलाना। नवसाक्षर मतलब जो अब पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ये कोई बड़ी बात नहीं है, आम बात है। लेकिन उस समय जब वहाँ पर साइकिल कोई नहीं चलाता था, खासकर महिलाएं, उन महिलाओं ने अपने आप को पुरानी जंजीरों से तोड़कर आज़ाद करवाया और साइकिल चलाना शुरू किया। भारत के सर्वाधिक गरीब जिलों में से एक है पुडुकोट्टई। पिछले दिनों यहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने अपनी आज़ादी और गतिशीलता को अभिव्यक्त करने के लिए प्रतीक के रूप में साइकिल को चुना है। उनमें से अधिकांश नवसाक्षर थीं। अगर हम 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों को अलग कर दें तो इसका अर्थ यह हुआ कि यहाँ ग्रामीण महिलाओं के 1/4 हिस्से ने साइकिल चलाना सीख लिया है। और इन महिलाओं में से 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने प्रदर्शन एवं प्रतियोगिता जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में बड़े गर्व के साथ अपने नए कौशल का प्रदर्शन किया, और अभी भी उनमें साइकिल चलाने की इच्छा जारी है। वहाँ इसके लिए कई प्रशिक्षण शिविर चल रहे हैं। भारत के सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक मात्रा में जो गरीब जिले हैं उनमें से एक है पुडुकोट्टई। वहाँ पर ग्रामीण महिलाओं ने, छोटे बच्चों को छोड़कर अगर हम देखें तो 1/4 महिलाओं ने वहाँ पर साइकिल चलाना सीखा, और 70,000 से भी अधिक महिलाओं ने वहाँ पर साइकिल की प्रतियोगिताएं जीतनी शुरू की, और अपने इस कौशल को, अपने इस कह सकते हैं कि उन्होंने जो इतनी निपुणता हासिल की, उन्होंने अपने आप को आज़ादी दिलाई, स्वतंत्र कराया। अपने इस कौशल को उन्होंने दूसरों के सामने रखा। और अब साइकिल सीखने के कैंप भी लगे हुए हैं।
प्रशिक्षण शिविर जानते हैं, ट्रेनिंग कैंप। किस चीज़ के ट्रेनिंग कैंप? साइकिल चलाने के सीखने के ट्रेनिंग कैंप भी अब वहाँ चल रहे हैं। ग्रामीण पुडुकोट्टई के मुख्य इलाकों में अत्यंत रूढ़िवादी पृष्ठभूमि से आई युवा मुस्लिम लड़कियां सड़कों से अपनी साइकिलों पर जाती हुई दिखाई देती हैं। जमीला बीवी नामक एक युवती ने, जिसने साइकिल चलाना शुरू किया है, मुझसे कहा, यह मेरा अधिकार है, अब हम कहीं भी जा सकते हैं, अब हमें बस का इंतजार नहीं करना पड़ता। मुझे पता है कि जब मैंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग फब्तियां कसते थे, लेकिन मैंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। ग्रामीण इलाका है पुडुकोट्टई। यहाँ के जो रूढ़िवादी पुराने ज़माने के लोग थे, जो लड़कियाँ थीं, मुस्लिम लड़कियाँ, उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया और उसमें से जमीला बीवी नामक एक लड़की ने क्या कहा कि अब मुझे साइकिल चलाने से इतनी आज़ादी मिल गई है कि मुझे बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, बस के लिए मुझे दौड़ना नहीं पड़ता, अपने आप अब मैं आ जा सकती हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, आज़ाद हूँ, अपनी साइकिल से कहीं भी आ जा सकती हूँ। और उन्होंने क्या बताया कि जब शुरू में उन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो बहुत से लोगों ने उन पर कमेंट भी किया। फब्तियाँ कसना मतलब चुटकी ली, मजाक उड़ाया उनका, उन पर कमेंट किए, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। फातिमा एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाती हैं और उन्हें साइकिल चलाने का ऐसा चाव लगा है कि हर शाम आधे घंटे के लिए किराए पर साइकिल लेती हैं। एक नई साइकिल खरीदने की उनकी हैसियत नहीं है। फातिमा ने बताया, साइकिल चलाने में एक खास तरह की आज़ादी है, हमें किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ता, मैं कभी इसे नहीं छोड़ूंगी। वे एक माध्यमिक विद्यालय में पढ़ाती हैं, लेकिन वे गरीब हैं, उनके पास नई साइकिल खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं, तो वे आधे घंटे के लिए साइकिल किराए पर लेती हैं और चलाती हैं। और उन्होंने क्या कहा कि मुझे इससे इतनी आज़ादी मिली है कि मैं अब साइकिल चलाना नहीं छोड़ूंगी। जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी, इन सब की उम्र 20 वर्ष के आसपास है और इन्होंने अपने समुदाय की अनेक युवतियों को साइकिल चलाना सिखाया है। ये 3 हैं, कौन कौन? जमीला, फातिमा और उनकी मित्र अवकन्नी। इनकी उम्र 20 साल के आसपास है और इन्होंने बहुत सी लड़कियों को साइकिल चलाना भी सिखाया है। इस जिले में साइकिल की धूम मची हुई है। इसकी प्रशंसकों में हैं महिला खेतीहर मजदूर, पत्थर खदानों में मजदूरी करने वाली औरतें और गांवों में काम करने वाली नर्सें। अब इस इलाके में चारों तरफ साइकिल की धूम मची हुई है। हर कोई औरत, सारी औरतें मतलब साइकिल पर ही जाती हैं, उन्हें किसी पर आश्रित नहीं रहना पड़ता, चाहे फिर वो किसान हो, खेती करने वाली महिलाएं हों, मजदूरी करने वाली हों या पत्थर खदानों में काम करने वाली हों, गांव में चाहे नर्सें हों, कैसा भी उनका उद्योग है, चाहे कैसा भी उनका रोजगार है, कैसा भी उनका कामकाज है, वे साइकिल से ही आया जाया करती हैं, आना जाना उनका साइकिल से ही होता है। बालवाड़ी और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, बेशकीमती पत्थरों को तराशने में लगी औरतें और विद्यालय की अध्यापिकाएं भी साइकिल का जमकर इस्तेमाल कर रही हैं। अब चाहे पत्थरों को तराशने वाली हो या विद्यालयों में काम करने वाली महिला, सभी साइकिलों का ही प्रयोग करने लगी है। ग्राम सेविकाएं और दोपहर का भोजन पहुंचाने वाली औरतें भी पीछे नहीं हैं। गाँव में जो सेवाएं करती हैं और जो दूसरों को भोजन पहुंचाती हैं, वे महिलाएं भी साइकिलों का ही प्रयोग करती हैं। ये सबसे बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अभी नव साक्षर हुई हैं। जिस किसी नव साक्षर अथवा नई साइकिल चलाने वाली महिला से मैंने बातचीत की, उसे साइकिल चलाने और अपनी व्यक्तिगत आज़ादी के बीच एक सीधा संबंध बताया है। जो नई साइकिल सीखने वाली औरतें हैं, काफ़ी लोगों से बात करने पर पता चला कि साइकिल का और उनका बहुत गहरा रिश्ता है और इससे उनकी आज़ादी का रिश्ता भी है। साइकिल चलाने से उन्हें स्वतंत्रता मिली है कहीं पर भी आने जाने की। साइकिल आंदोलन की एक अगुआ का कहना है, मुख्य बात यह है कि इस आंदोलन ने महिलाओं को बहुत आत्मविश्वास प्रदान किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने पुरुषों पर उसकी आत्मनिर्भरता कम कर दी है। अब हम प्राय देखते हैं कि कोई औरत अपनी साइकिल पर 4 किलोमीटर तक की दूरी आसानी से तय कर पानी
लाने जाती है और कभी कभी साथ में उसके बच्चे भी होते हैं। यहाँ तक कि साइकिल से दूसरे स्थानों के सामान ढोने की व्यवस्था भी खुद ही की जा सकती है। अब साइकिल से उन्हें इतना आराम मिल गया है कि वे पानी लेने जाती हैं तो साइकिल से जाती हैं, 4 किलोमीटर तक की दूरी उन्हें तय करनी होती है तो वो साइकिल से जाती हैं। यहाँ तक कि उनके बच्चे भी साइकिल से उनके साथ जाते हैं। और सबसे जो बड़ी बात है जो वो क्या है कि अब उन्हें पुरुषों पर आश्रित नहीं होना पड़ता। पुरुषों पर वे आश्रित नहीं है, निर्भर नहीं है किसी पर, वे आत्मनिर्भर हैं, वे अपने आप आ जा सकती हैं और वे पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो चुकी हैं। कहीं भी आने जाने के लिए उन्हें किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ता। इस प्रकार से साइकिल से काफी लोगों को रोजगार भी मिला, वे आत्मनिर्भर भी बनी और किसी पर आश्रित भी नहीं है, किसी पर निर्भर भी उन्हें नहीं रहना पड़ता। इस प्रकार साइकिल चलाना सीखना वहाँ की महिलाओं के लिए एक प्रकार का आंदोलन है। लेकिन यकीन मानिए जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो इन पर लोगों ने जमकर प्रहार किया, जिसे इन्हें झेलना पड़ा, गंदी गंदी टिप्पणियां की गई। लेकिन धीरे धीरे साइकिल चलाने को सामाजिक स्वीकृति मिली। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। जब इन्होंने साइकिल चलाना शुरू किया तो लोग इन पर गंदी गंदी टिप्पणियां करते थे, इन्हें उल्टा सीधा बोलते थे, इनका मजाक उड़ाते थे। लेकिन इन्होंने उसकी परवाह न करते हुए आगे बढ़े और धीरे धीरे साइकिल चलाना शुरू कर दिया। और इस प्रकार फिर बाद में साइकिल चलाने को स्वीकृति मतलब मंजूरी भी मिल गई। किसकी? समाज की। समाज के लोगों ने भी बाद में फिर से स्वीकार कर लिया। तो आज हमने आधा पाठ किया है, आज हम इतना ही करेंगे और बाकी का पाठ हम अगली कक्षा में करेंगे। तो सभी बच्चे ध्यान से सुने। आपको पता ही है जैसे हम काम करते हैं, आप इस पाठ के नए शब्द शब्दार्थ करेंगे, वाक्य बनाएंगे और मौखिक प्रश्न करेंगे। समझ गए बच्चों? जो बहुत छोटे प्रश्न हैं, जो 1 वर्ड या 1 या 2 शब्द के हैं, उन्हें आप बुक में कर सकते हैं। अति लघु वाले आप बुक में कर सकते हैं। लेकिन जो बड़े हैं मौखिक लघु दीर्घ आप उन्हें कॉपी में करेंगे। ठीक है? तो समझ में आ गया सबको क्या करना है कॉपी में? नए शब्द, शब्दार्थ, वाक्य और मौखिक प्रश्न, इन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में करेंगे। धन्यवाद।